नैब तरामीम मुस्तरद होने के असरात। एहतसाब अदालत ने जाली बैंक अकाउंट केस और तोशाखाना केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को जाती हैसियत में तलब कर लिया। एहतसाब अदालत ने यूसुफ रजा गिलानी को तलब किया। साबिक सदर आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी को 24 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी। अदालत का आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी को जाती हैसियत में अदालत पेश होने का हुक्म। फैजाबाद धरना नजरसानी केस, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, इदारों को तबाह ना करें, ये हुक्म नहीं बल्कि दरखास्त है। पीटीआई के वकील अली जफर ने कहा, पीटीआई फैजाबाद धरना केस फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त वापस लेना चाहती है। चीफ जस्टिस ने कहा, मैं तीसरी मरतबा शरिया असूल के तहत पूछ रहा हूँ, क्या आप वाकई दरखास्त वापस लेना चाहते हैं? एजाजुल हक के वकील ने कहा, एजाजुल हक के हवाले से जो ऑब्जर्वेशन दी गई वो दुरुस्त नहीं है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हमने फैसले में एजाजुल हक का जिक्र इदारों की रिपोर्ट की रोशनी में किया, आप बयान हल्फी दें, रिपोर्ट गलत थी। डाकुओं और रियासत में कोई तो फर्क होना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सरकारी अफसरान पर बरहम। सुप्रीम कोर्ट में जमीन के मुआवजे का केस, चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हमें और आपको अवाम की जेबों से तनख्वाह मिलती है मगर हमारी कारकर्दगी सिफर है। निजाम इंसाफ से मजाक बंद करें, अदालतों के साथ शफाफ रवैया होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे केस में गैर जरूरी मुकदमाबाजी पर वकील को 2 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। 9 मई के वाकयात, चेयरमैन पीटीआई कसूरवार करार। जलाओ घिराव के 11 मुकदमात का चलान एटीसी लाहौर में जमा। उमर सरफराज चीमा, महमूदुल रशीद और डॉक्टर यास्मीन राशिद कसूरवार ठहरा दिए गए। चलान में खदीजा शाह, सनम जावेद समेत दीगर गिरफ्तार मुल्जिमान भी कसूरवार करार। केसेस में जिना हाउस, अस्करी टावर हमला और शेरपाव पुल पर जलाओ घिराव शामिल। इंसानी जानों से खेलने वालों को लगाम डालने का फैसला। गैर मियारी अद्वियात के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज। ड्रैप एक्ट की खिलाफ वर्जी पर इस्लामाबाद में 4 मेडिकल स्टोर सील, एक डिस्ट्रीब्यूटर के स्टॉक को ताले लगा दिए गए। वजीर सेहत डॉक्टर नदीम कहते हैं, मुल्क से जाली अद्वियात का खात्मा कर देंगे। मानसून बारिशों का आखिरी स्पेल आ गया। आज से हफ्ते तक बादल जमकर बरसेंगे। पीडीएमए के मुताबिक मानसून का आखिरी स्पेल खतरनाक आंधी और तूफान के साथ शुरू होने का इम्कान। पंजाब और केपी के बेशतर शहरों में बारिश होगी। सूबे भर के डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। कौमी टीम क्रिकेट वर्ल्ड कप मिशन पर भारत में मौजूद। पाकिस्तानी टीम की हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में प्रैक्टिस। ट्रेनिंग में 10 खिलाड़ी शरीक हुए। कल पहला वार्म अप मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ होगा। और भारत आलमी दहशतगर्द के तौर पर दुनिया के सामने आने लगा। हरदीप सिंह के साथ ही सिख रहनुमा की जान को भी खतरा। गुरमीत सिंह तूर को एहतियात के लिए दस्तावेज भेज दी गई। पुलिस ने सिख लीडर के घर जाकर खतरात से खबरदार किया। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर खारजा मैथ्यू मिलर का भारत से जारी सिफारती गुफ्तगू पर तबसरा करने से इनकार। कहा, खालिस्तान मौजू पर राब्ताकारी के बारे में कोई मालूमात नहीं। पीसीबी ने प्लेयर्स की मान ली। पीसीबी ने आखिरकार खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। पहली बार खिलाड़ियों को 3 साल के मुआहदे पेश किए जा रहे हैं। 25 क्रिकेटर्स को कॉन्ट्रैक्ट्स की पेशकश की जाएगी। माहाना तनख्वाह के साथ आईसीसी आमदन का हिस्सा भी मिलेगा। मुआवजों में 127% से 202% तक इजाफा। मुआहदों का इतलाक रवा साल 1 जुलाई से किया जाएगा। क्रिकेटर्स को कॉन्ट्रैक्ट्स 4 कैटेगरीज में पेश किए जाएंगे। कैटेगरी ए में बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और मोहम्मद रिजवान शामिल। कैटेगरी बी में फखर जमान, हारिस रऊफ, इमामुल हक, नसीम शाह शामिल। अमाद वसीम और अब्दुल्ला शफीक को कैटेगरी सी में रखा गया। मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए एक दूसरे के साथ ताउन बढ़ाना होगा। अमन और खुशहाली के लिए अपनी कोशिशों को हम आहंग करना होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की खैबर पख्तूनख्वा एपेक्स कमेटी के इजलास में गुफ्तगू। आर्मी चीफ का दौरा पेशावर,
खवातीन के सिंपोजियम में शिरकत से खिताब करते हुए सिपा सलार ने कहा, मुल्क की तारीख में खवातीन का मुस्बत और अहम किरदार है। तरक्की में खवातीन का किरदार निहायत अहमियत का हामिल है। तमाम चैलेंजेस के बावजूद खवातीन ने पुख्ता अज़्म और बहादुरी का सबूत दिया। आर्मी चीफ को स्मगलिंग और जखीरा अंदोजों के खिलाफ इक़दामात पर ब्रीफिंग। शुरका ने अज़्म का इयादा किया। रियासती इदारे अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद हैं। भारत आलमी दहशतगर्द के तौर पर दुनिया के सामने आने लगा। हरदीप सिंह के साथी सिख रहनुमा की जान को भी खतरा। गुरमीत सिंह को एहतियात के लिए दस्तावेज भेज दी गई। पुलिस ने सिख लीडर को घर जाकर खतरात से खबरदार किया। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर खारजा मैथ्यू मिलर का भारत से जारी सफारती गुफ्तगू पर तबसरा करने से इनकार। कहा, खालिस्तान मौजू पर राब्ताकारी के बारे में कोई मालूमात नहीं। भारतीय शरपसंदी से पूरी दुनिया मुतासिर। कनाडा के बाद अमेरिका में भी सरकर्दा सिख रहनुमाओं को हमलों के खतरात का सामना। FBI ने अमेरिका में मुकीम सिख रहनुमाओं को आगाह कर दिया। भारतीय इंटेलिजेंस की वजह से सिखों की जिंदगी खतरे में है। अमेरिकन सिख कम्युनिटी के कोऑर्डिनेटर प्रीतपाल सिंह ने खदशात जाहिर कर दिए। द गार्डियन के मुताबिक दुनिया भर में सिखों को भारत की जानिब से धमकियां मिल रही हैं। बरतानिया और पाकिस्तान में मशकूक हलाकतों और सिख कारकुनान के इल्जामात का जायजा लिया गया। इलेक्ट्रिक सार्फिन को बिजली का एक और झटका। नेपरा ने कराची के लिए बिजली ₹4.45 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। नेपरा के मुताबिक इलेक्ट्रिक सार्फिन से इजाफी वसूलियां अक्टूबर नवंबर में की जाएंगी। नेपरा ने फैसला नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। उधर मुल्क भर के सार्फिन के लिए बिजली ₹1.82 फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त नेपरा ने फैसला महफूज कर लिया। अमेरिकी करेंसी कमजोरी की राह पर। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर ₹1.13 सस्ता, कदर ₹287.63 तक आ गई। मॉल रोड को गर्द से पाक बनाने की मंजूरी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। चंद रोज में हतमी प्लान तलब कर लिया। सफाई के इंतजाम दुनिया के बेहतरीन शहरों के मायार के मुताबिक होंगे। रोड के अतराफ और ग्रीन बेल्ट में म्यारी घास लगाई जाएगी। दरख्तों की तादाद में इजाफा किया जाएगा। शहर में बारिश के पानी को महफूज करने के लिए नए वाटर टैंक्स बनाने का फैसला। समुद्रों की महाफिज मैरीटाइम का आलमी दिन। जहाजों से फैलने वाली आलूदगी रोकना भी बुनियादी मकसद। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियासी ने कहा, समुद्री माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पेश हैं। बहरी आलूदगी से बचाव के इक़दाम संजीदगी से कर रहे हैं।